दोस्तों, अमेरिका जैसे शक्तिशाली देश के नाक में दम करने वाले उत्तरी कोरिया के तानाशाही किम जोंग उन को तो आप जानते ही होंगे। अरे वही जिसने अपने सगे चाचा को नंगा करके भूखे कुत्तों के सामने डलवा दिया था। अपने बुआ फूफा और देश के दूसरे सबसे शक्तिशाली नेताओं को बहुत ही कुर्त तरीके से मरवाने जैसे काम करता आ रहा है। उसका फेवरेट मरवाने का तरीका तो तोप के आगे बांधकर समंदर की तरफ मुंह करके उड़ाना उसका पुराना शौक रहा है। किम जोंग उन अभी फिलहाल में अपने ही गुफा टाइप घर में क्वारंटाइन है और अपनी खातिरदारी के लिए 2000 लड़कियों को पास रखता है। अब बात है कि उत्तरी कोरिया से हम क्या क्या खरीदते हैं और उसको हम क्या क्या बेचते हैं। इससे पहले आपको बता दें कि उत्तरी कोरिया अमेरिका पर इतना भड़का क्यों रहता है। सन 1950 की बात है जब उत्तरी कोरिया और दक्षिण कोरिया के बीच युद्ध में उत्तरी कोरिया का साथ चीन और रूस ने दिया था, परंतु दक्षिण कोरिया का साथ अमेरिका ने दिया था। साथ देने तक की तो बात ठीक थी, परंतु अमेरिका ने उत्तरी कोरिया पर 3 साल तक हवाई हमले करता रहा। वहां लाखों उत्तरी कोरियाई मारे गए थे और अमेरिका पर उस पर बहुत से प्रतिबंध लगा दिए थे। तभी से उत्तरी कोरिया और ने अमेरिका को परमाणु हमले की सीधी धमकी देता आ रहा है। अच्छा, बात करें भारत और उत्तरी कोरिया के दोस्ती की तो बहुत पुरानी है और गुप्त तरीके से बहुत खास भी है। और उत्तरी कोरिया भारत को अपना चाइना के बाद दूसरा व्यापारिक साझेदार और सबसे अच्छा दोस्त भी मानता रहा है। और भारत भी खाने की कमी को पूरा करने के लिए सन 2002 से उत्तरी कोरिया की मदद करता रहा है। उस वक्त अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार ने उत्तरी कोरिया को $1 मिलियन की आर्थिक मदद भी दी थी। तभी से उत्तरी कोरिया और भारत के संबंधों को बढ़ावा मिला है। मोदी सरकार ने 2015 को वहां भारत का एक राजदूत नियुक्त किया था और उनकी ओर से दिल्ली में भी एक राजदूत नियुक्त किया गया है। भारत उत्तरी कोरिया को गुप्त तरीके से आर्थिक मदद करता रहा है। भारत और उत्तरी कोरिया के बीच लगभग $60 मिलियन से अधिक का व्यापारिक आयात निर्यात होता रहा है। हम उन्हें निर्यात मतलब कि हम मुख्य तौर पर उत्तरी कोरिया को खाद्य तेल, कपड़ा, खनिज आवश्यक, ड्रग्स, रसायन, रत्न आभूषण, मांस, धातु, नारियल, बादाम, कपास, प्लास्टिक और मुख्य रूप से गेहूं का निर्यात करते रहे हैं। और ऐसा नहीं है कि हम आयात नहीं करते, हम उत्तरी कोरिया को इतने ही पैसों से आयात भी करते हैं। उत्तरी कोरिया से चांदी, गाड़ियों का गियर बॉक्स, सल्फ्यूरिक एसिड और टेलीफोन और इसके पार्ट्स जैसे उत्पाद भी आयात करता रहा है। अब आपके मन में बात ये आती होगी कि इसके अलावा इसको भी इनकम किसी और से भी होती होंगी। हाँ जी हाँ दोस्तों, अगर ये व्यापार करता है तो इसको इनकम भी होती है। आपको बता दें कि उत्तरी कोरिया का सबसे ज़्यादा इनकम इसके देश के नागरिक विदेशों में काम करते हैं और उत्तरी कोरिया के नागरिक हमारी तरह सॉफ्टवेयर बहुत बेचता है। मतलब यहाँ के नागरिकों को स्पेशल ट्रेनिंग दिलवाई जाती है। विदेशों से कंप्यूटर हैकिंग सॉफ्टवेयर बनाकर उनको बेचना जैसे कार्यों को वहाँ के बहुत से नागरिकों को विदेशों में ट्रेनिंग दिलवाई जाती है। इसके इनकम का एक सोर्स ये आप मान सकते हैं। और इसके पीछे जब उत्तरी कोरिया की आर्थिक स्थिति कमज़ोर हुई थी तो भारत सरकार द्वारा उत्तरी कोरिया को $1 मिलियन की आर्थिक मदद भी की थी। और ऐसा नहीं कि हम कर रहे हैं, 2-4 देश और भी है जैसे रूस हो गया, चीन हो गया, वो आर्थिक मदद वैसे भी करता रहा है। और ये अपने हथियार भी निर्यात करता है, ये हथियार भी बेचता रहा है, इसके पार्ट्स भी बेचता रहा है। और बात करें, भारत दुनिया के उन चंद देशों में शामिल है जिसके उत्तरी कोरिया के साथ लंबे समय से नज़दीकी रिश्ते भी रहे हैं। भारत के उन देशों के साथ भी रिश्ते काफ़ी बेहतरीन रहे हैं जिन देशों की दुनिया में किसी से नहीं बनती। और वैसे भी आपको बता दें कि भारतीय सेना यूएन की तरफ से बहुत से देशों में जैसे कांगो, दक्षिण सूडान, माली जैसे खतरनाक देशों में अपनी सेवाएं दे रही है। इस पे कभी अलग वीडियो बनाकर चर्चा करेंगे। तो थैंक्स दोस्तों, थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।